ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारतं विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व प्रथमोऽध्यायः। विराट नगर में अज्ञातवास करने के लिए पांडवों की गुप्त मंत्रणा तथा युधिष्ठिर के द्वारा अपने भावी कार्यक्रम का दिग्दर्शन। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय यानी कि महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, मेरे प्रपितामह पांडवों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुख में पड़ी हुई सदा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने वाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी वहां अपने को अज्ञात रख कर कैसे निवास कर सकी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने विराट नगर में जिस प्रकार अज्ञातवास के दिन पूरे किए थे वह मैं बताता हूँ, सुनो। यक्ष रूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आश्रम पर जाकर वह सब समाचार ब्राह्मणों को बताया। भारत, ब्राह्मणों से सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिर ने अरणी सहित मंथन काष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मण देवता को सौंप दिया, तब धर्मपुत्र महामनस्वी उन राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकत्र करके इस प्रकार कहा, आज 12 वर्ष बीत गए। हम लोग अपने राज्य से बाहर आकर वन में रहते हैं। अब यह 13वां वर्ष आरंभ हुआ है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। कुंती नंदन अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई उत्तम निवास स्थान चुनो, जहां जहां यहां से चलकर हम 1 वर्ष तक इस प्रकार रहें कि शत्रुओं को हमारा पता न चल सके। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, नरेश्वर, इसमें संदेह नहीं कि उन्हीं भगवान धर्म के दिए हुए वर के प्रभाव से हम लोग इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे। तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बतलाऊंगा। उनमें से किसी को आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार चुन लीजिए। कुरु देश के चारों ओर बहुत से सुरम्य जनपद हैं, जहां बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं: पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, विशाल, विशाल कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र तथा अवंती। राजन, इनमें से कौन सा राष्ट्र आपको निवास करने के लिए पसंद है, जिसमें हम सब लोग इस वर्ष निवास करें? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, तुम्हारी यह बात मैंने ध्यान से सुनी है। संपूर्ण भूतों के अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान धर्म ने हमारे लिए जैसा आदेश दिया है वह सब वैसा ही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। तथापि हम सब लोगों को आपस में सलाह करके अवश्य ही अपने रहने के लिए कोई परम सुंदर, कल्याणकारी तथा सुखद स्थान चुन लेना चाहिए, जहां हम निर्भय होकर रह सकें। तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान हैं और पांडवों के प्रति उनका अनुराग भी है। साथ ही
वे स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्ध, उदार तथा हमें सदैव प्रिय हैं। भाई अर्जुन, इसलिए इस वर्ष हम लोग राजा विराट के ही नगर में रहें और उनका कार्य साधन करते हुए उनके यहाँ विचरण करें। किंतु कुरुनंदनों, तुम लोग यह तो बताओ कि हम मत्स्यराज के पास पहुंचकर किन किन कार्यों का भार संभाल सकेंगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में किस प्रकार कार्य करेंगे? महात्मन, विराट नगर में कौन सा कर्म करने से आपको प्रसन्नता होगी? राजन, आपका स्वभाव कोमल है। आप उदार, लज्जाशील, धर्मपरायण तथा सत्य पराक्रमी हैं। तथापि विपत्ति में पड़ गए हैं। पांडुनंदन, आप वहां क्या करेंगे? राजन, साधारण मनुष्यों की भांति आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो, यह उचित नहीं है। अतः इस घोर आपत्ति में पड़कर आप कैसे इसके पार होंगे? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ कुरुनंदनों, मैं राजा विराट के यहाँ चलकर जो कार्य करूंगा वह बताता हूँ, सुनो। मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और यह खेल मुझे प्रिय भी है। अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राजसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा और वैदूर्य मणि के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली तथा हाथी दांत की बनी हुई काली और लाल रंग की मनोहर गोटियों को चमकीले बिंदुओं से युक्त पासों के अनुसार चलाता रहूंगा। कंक कौन है देखते हैं। विश्वकोश के अनुसार कंक शब्द यमराज का वाचक है। यमराज का ही दूसरा नाम धर्म है और वे ही युधिष्ठिर रूप में अवतीर्ण हुए थे। धर्म एवं धर्मपुत्र युधिष्ठिर में कोई अंतर नहीं है। यह समझकर ही अपनी सत्यवादिता की रक्षा करते हुए युधिष्ठिर ने कंक नाम से अपना परिचय दिया। इसके सिवा उन्होंने जो अपने को युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा बताया, वह भी असत्य नहीं है। युधिष्ठिर नामक शरीर को ही यहाँ युधिष्ठिर समझना चाहिए। आत्मा की सत्ता से ही शरीर का संचालन होता है। अतः आत्मा उसके साथ रहने के कारण उसका सखा है। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है ही। अतः यहाँ युधिष्ठिर का आत्मा युधिष्ठिर शरीर का प्रिय सखा कहा गया है। तो युधिष्ठिर ने कंक नाम जो अपना रखा है उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। उसका अर्थ धर्म और यम ही है, ऐसा समझाया है। मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों तथा बंधु बांधवों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचान न सकेगा और मैं उन मत्स्य नरेश को भली भांति संतुष्ट रखूंगा। यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा था। इस प्रकार मैंने तुम लोगों को बता दिया कि विराट नगर में मैं किस प्रकार रहूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अज्ञातवास में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को बतलाकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन, तुम मत्स्य देश में किस प्रकार कोई कार्य कर सकोगे? तुमने गंधमादन पर्वत पर क्रोध से सदा लाल आंखें किए रहने वाले क्रोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसों का वध करके पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को बहुत से कमल लाकर दिए थे। शत्रुहंता भीम, ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए तुमने भयानक आकृति वाले नरभक्षी राक्षस राज बक को भी मार डाला था और इस प्रकार एक चक्रा नगरी को भय रहित एवं कल्याण युक्त बनाया था। महाबाहो, तुमने महावीर हिडिंब और राक्षस किरमीर को मारकर वन को निष्कंटक बनाया था। संकट में पड़ी हुई मनोहर हास्य वाली द्रौपदी को भी तुमने जटासुर का वध करके छुड़ाया था। तात भीमसेन, तुम अत्यंत बलवान एवं
अमर्षशाली हो। राजा विराट के यहाँ कौन सा कार्य करके तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे, यह बतलाओ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूरा हुआ। द्वितीयोध्यायः भीमसेन और अर्जुन द्वारा विराट नगर में किए जाने वाले अपने अनुकूल कार्यों का निर्देश। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, भरतवंश शिरोमणे, मैं पौरोगव यानी कि पाकशाला का अध्यक्ष बनकर और बल्लव नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित होऊंगा। मेरा यही विचार है। इन नामों का अर्थ देखते हैं। पुरोगु कहते हैं वायु को। उसके पुत्र होने से भीमसेन का पौरोगव नाम सत्य एवं सार्थक है। बल्लव का अर्थ है सु सूपकर्ता अर्थात रसोइया। रसोइये के काम में निपुण होने से उनका यह नाम यथार्थ है। तो उन्होंने वायुपुत्र और रसोइया अ, ऐसे नाम चुने अपने लिए। मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनके लिए सूप यानी दाल, कढ़ी एवं साग आदि तैयार करूंगा। और पाक कला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों ने राजा के लिए पहले जो जो व्यंजन बनाए होंगे, उन्हें भी अपने बनाए हुए व्यंजनों से तुच्छ सिद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े से बड़े गट्ठों को भी उठा लाऊंगा, जिस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे अवश्य रसोइये के काम पर नियुक्त कर लेंगे। भारत, मैं वहां ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता रहूंगा जो साधारण मनुष्यों की शक्ति के बाहर हैं। इससे राजा विराट के दूसरे सेवक राजा के ही समान मेरा सम्मान करेंगे और मैं भक्ष्य, भोज्य, रस तथा पेय पदार्थों का इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ होऊंगा। राजन, बलवान हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबू में करने के लिए मुझे सौंपे जाएंगे, तो मैं उन्हें भी बांधकर अपने वश में कर लूंगा। तथा जो कोई भी मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान जन समाज में दंगल करना चाहेंगे, राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। परंतु कुश्ती करने वाले इन पहलवानों को मैं किसी प्रकार जान से नहीं मारूंगा, अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा जिससे उनकी मृत्यु न हो। महाराज के पूछने पर मैं यह कहूंगा कि मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ आरालिक यानी मत वाले हाथियों को काबू में करने वाला गज शिक्षक, गोवीकर्ता, महाबली वृषभों को भी पछाड़कर उन्हें नाथने वाला, सूपकर्ता, दाल साग आदि भांति भांति के व्यंजन बनाने वाला तथा नियोधक यानी दंगली पहलवान रहा हूं। राजन, आप आपने राजन, अपने आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराट के नगर में विचरूंगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं वहां सुखपूर्वक रह सकूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ, महाबली और महाबाहु है, पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए जिस अर्जुन के पास खांडव वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुल को आनंद देने वाला तथा किसी से भी परास्त न होने वाला है, वह कुंती नंदन धनंजय विराट नगर में कौन सा कार्य करेगा, जिसने खांडव दाह के समय वहां पहुंचकर एकमात्र रथ का आश्रय ले इंद्र को पराजित कर तथा नागों एवं राक्षसों को मारकर अग्निदेव को तृप्त किया और अपने अप्रतिम सौंदर्य से नागराज वासुकी की बहन उलूपी का चित्त चुरा लिया एवं जो सम्मुख युद्ध करने वाले वीरों में
सबसे श्रेष्ठ है, वह अर्जुन वहां क्या काम करेगा? जय, तपने वाले तेजस्वी पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है। जैसे सर्पों में आशीविश जाति वाले सर्प महान है, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में वज्र का स्थान ऊंचा है, गौओं में ऊंचे कंधे वाला सांड बड़ा माना गया है, जलाशयों में समुद्र सबसे महान है, वर्षा करने वाले मेघों में पर्जन्य श्रेष्ठ है, नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में ऐरावत बड़ा है। जैसे प्रिय संबंधियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है, और अकारण हित चाहने वाले सुहृदों में धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, और सरोवरों में मान सरोवर श्रेष्ठ हैं। भीमसेन, अपनी अपनी जाति में जिस प्रकार ये पूर्वोक्त वस्तुएं विशिष्ट मानी गई हैं, वैसे ही संपूर्ण धनुर्धारियों में युवावस्था से संपन्न यह गुड़ाकेश यानी कि निद्रा विजयी अर्जुन श्रेष्ठ है। यह देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं है। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर चलने वाला यह महातेजस्वी गांडीवधारी बीभत्सु यानी कि अर्जुन वहां कौन सा कार्य करेगा? इसने 5 वर्षों तक देवराज इंद्र के भवन में रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं जिनका मनुष्यों में होना एक अद्भुत सी बात है। अपने देवोपम स्वरूप से प्रकाशित होने वाले अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्र पाए हैं। जिस अर्जुन को मैं 12वां रुद्र और 13वां आदित्य मानता हूँ, नवम वसु तथा 10वां ग्रह स्वीकार करता हूँ, जिसकी दोनों भुजाएं एक सी विशाल हैं, प्रत्यंचा के आघात से उनकी त्वचा कठोर हो गई है, जैसे बैलों के कंधों पर जुआठे की रगड़ से चिन्ह बन जाता है, उसी प्रकार जिसकी दाहिनी और बाईं भुजाओं पर प्रत्यंचा की रगड़ से चिन्ह बन गए हैं, जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र, देवताओं में इंद्र, वसुओं में हव्यवाहक अग्नि, मृगों में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचधारी वीरों में जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, वह अर्जुन विराट नगर में जाकर क्या काम करेगा? अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं राजा की सभा में यह दृढ़ता पूर्वक कहूंगा कि मैं षंढक यानी कि नपुंसक हूं। राजन, यद्यपि मेरी दाईं बाईं भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से जो महान चिन्ह बन गए हैं, उन्हें छिपाना बहुत कठिन है, तथापि कंगन आदि आभूषणों से मैं इन जाघत चिन्हित भुजाओं को ढक लूंगा। जाघात चिन्हित भुजाओं को ढक लूंगा। मैं दोनों कानों में अग्नि के समान कांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूंगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति यानी कि नपुंसक भाव को अपनाकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को बृहन्नला नाम से घोषित करूंगा। बृहन्नला का अर्थ देखते हैं। इस प्रसंग में अर्जुन ने अपने को षंढक और बृहन्नला कहा है। षंढक शब्द का अर्थ है नपुंसक। अर्जुन इस समय उर्वशी के अर्जुन इस समय उर्वशी के शाप से नपुंसक हो गए थे। बृहन्नला का मूल शब्द बृहन्नल है। विद्वानों ने र और ल को एक समान माना है, अतः बृहन्नल का अर्थ बृहन्नर अर्थात श्रेष्ठ या महान मानव है। भगवान नारायण के सखा होने के कारण अर्जुन नरश्रेष्ठ हैं ही। तो अर्जुन ने बृहन्नला जिसका अर्थ बृहन्नर भी है यानी कि अपना नाम नरश्रेष्ठ चुना है, जो कि सत्य है। स्त्री भाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बारंबार
पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्रों का गान करके महाराज विराट तथा अंतःपुर की अन्यान्य स्त्रियों का मनोरंजन करूंगा। राजन, मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाने, विचित्र ढंग से नृत्य करने तथा भांति भांति के बाजे बजाने की शिक्षा दूंगा। कुंती नंदन, प्रजाजनों के उत्तम आचार विचार और उनके किए हुए अनेक प्रकार के सत्कर्मों का वर्णन करता हुआ मैं मायामय नपुंसक वेश से बुद्धि द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखूंगा। पांडुनंदन, यदि राजा विराट ने मेरा परिचय पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के घर में महारानी द्रौपदी की परिचारिका रह चुका हूँ। राजेंद्र, इस प्रकार कृत्रिम वेशभूषा से राख में छिपी हुई अग्नि के समान अपने को छिपाकर मैं विराट के महल में सुखपूर्वक निवास करूंगा। परिचारिका का अर्थ देखते हैं। परिचारिका का एक अर्थ है सेविका और अ, दूसरा अर्थ है सब और विचरण करने वाली। इस प्रकार अर्जुन ने गूढ़ अभिप्राय युक्त परिचारिका शब्द द्वारा अपने को द्रौपदी का पति सूचित किया है। परिचारिका का एक अर्थ है सेविका और दूसरा अर्थ है सब और विचरण करने वाला। तो अर्जुन ने इस प्रकार अभिप्राय किया है कि वह द्रौपदी का पति सूचित अपने आप को द्रौपदी का पति सूचित किया है। ठीक है। सो इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की मंत्रणा विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। युधिष्ठिर ने, भीमसेन ने और अर्जुन ने तीनों ने अपने 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 कार्य और अपने अपने नामों का चयन किया है अब तक। आगे देखते हैं। तृतीयोध्याय। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी द्वारा अपने अपने भावी कर्तव्यों का दिग्दर्शन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा पुरुषों में महान वीर अर्जुन इस प्रकार कहकर चुप हो गए। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाई से बोले। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, नकुल, तुम राजा विराट के राज्य में कौन सा कार्य करते हुए निवास करोगे? वह कार्य बताओ। तात, तुम तो शूरवीर होने के साथ ही अत्यंत सुकुमार, परम दर्शनीय और सर्वथा सुख भोगने के ही योग्य हो। नकुल उवाच। नकुल बोले, राजन, मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध यानी घोड़ों को वश में सवार करने वाला सवार होकर रहूंगा। मैं अश्व विज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में कुशल हूँ। मैं राजसभा में ग्रंथिक नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें भांति भांति की चालें सिखाना और उनकी चिकित्सा करने में भी मैं निपुण हूँ। कुरुराज, आपकी ही भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय हैं। नकुल ने अपना नाम ग्रंथिक बताया और अपने को अश्वों का अधिकारी कहा है। ग्रंथिक का अर्थ है आयुर्वेद तथा अर्ध्वर्यु विद्या संबंधी ग्रंथों को जानने वाला। श्रुति में अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य तथा अध्वर्यु कहा गया है। अश्विनो अश्विनौनो देवानां भिषजाश्वनिना वर्धर्यु। ओके। नकुल अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, अतः उनका अपने को ग्रंथिक कहना उपयुक्त ही है। जिनके कल तक जीवित रहने की आशा न हो, वे अश्व हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में डटे रहने वाले वीरों को अश्व कहते हैं। नकुल उनके अधिकारी अर्थात वीरों में प्रधान है, अतः उनका यह परिचय यथार्थ है। तो नकुल ने अपना नाम चुना है ग्रंथिक। विराट नगर में जो लोग मुझसे पूछेंगे, उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा। तात,
पहले पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने मुझे अश्वों का अध्यक्ष बनाकर रख रखा था। महीपते, मैं जिस प्रकार वहां विहार करूंगा, वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराट के नगर में अपने को छिपाए रखकर ही मैं सर्वत्र विचरूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया सहदेव, तुम राजा विराट के समीप कैसे जाओगे? उनके यहाँ क्या काम करते हुए गुप्त रूप से निवास करोगे? सहदेव उवाच। सहदेव ने कहा, महाराज, मैं राजा विराट के यहाँ गौओं की गिनती, जांच पड़ताल करने वाला गौशालाध्यक्ष होकर रहूंगा। मैं गौओं को नियंत्रण में रखने और दूहने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें गिनने और उनकी परख पहचानने के काम में मैं कुशल हूँ। मैं वहां तंतिपाल नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसी नाम से मुझे सब लोग जानेंगे। मैं बड़ी चतुराई से अपने को छिपाए रखकर वहां सब ओर विचरूंगा। अतः मेरे विषय में आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मेरे द्वारा रक्षित होकर राजा विराट के पशु तथा गौएं निरोग, संख्या में अधिक, हृष्ट पुष्ट, अधिक दूध देने वाली, बहुत संतानों वाली, सत्वयुक्त, अच्छी तरह संभाल होने से, रोग रूप पाप से रहित, चोरों के भय से मुक्त तथा सदा व्याधि बाघ आदि के भय से रक्षित होंगी। महाराज, वे उद्वेग रहित, सुखी और निरामय तो होंगी ही। भूपाल, पहले आपने मुझे सदा गौओं की देखभाल के कार्य में नियुक्त किया है। इस कार्य में मैं कितना दक्ष हूँ, यह सब आपको विदित ही है। महीपते, गौओं के जो लक्षण और चरित्र मंगल कारक होते हैं, वे सब मुझे भली भांति मालूम है। उनके विषय में और भी बहुत सी बातें मैं जानता हूँ। राजन, इसके सिवा मैं ऐसे प्रशंसनीय लक्षणों वाले सांडों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भवती हो सकती है। इस प्रकार मैं गौओं की सेवा करूंगा। इस कार्य में मुझे सदा से प्रेम रहा है। वहां मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं अपने कार्य से राजा विराट को संतुष्ट कर लूंगा। तंतिपाल कहकर सहदेव ने गूढ़ रूप से युधिष्ठिर को यह बताया कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधारण लोगों की दृष्टि में तंतिपाल का अर्थ है बैलों को बांधने की रस्सी को सुरक्षित रखने वाला। अतः सहदेव ने भी अपना परिचय यथार्थ ही दिया है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, यह द्रुपद कुमारी कृष्णा हम लोगों की प्यारी भार्या है। इसका गौरव हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। यह माता पृथ्वी की भांति पालन करने योग्य तथा बड़ी बहन धेनु के समान आदरणीय है। यह तो दूसरे दूसरी स्त्रियों की भांति कोई काम काज भी भी नहीं जानती, फिर वहां किस कर्म का आश्रय लेकर निवास करेगी? इसका शरीर अत्यंत सुकुमार है। इसकी अवस्था नई है। यह यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती तथा पतिव्रता है। भला यह विराट नगर में किस प्रकार रहेगी? इस भामिनी ने जब से जन्म लिया है, तब से अब तक माला, सुगंधित पदार्थ, भांति भांति के गहने तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को ही जाना है। इसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया है। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, भारत, इस जगत में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनका दूसरों के घरों में पालन होता है और जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं। मैं अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित हो वे अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित होती हैं। ऐसी स्त्रियों को सैरंध्री कहते हैं। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सैरंध्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती। अतः सैरंध्री के वेश में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। इसलिए मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेणी रचना आदि के कार्य में
मैं बहुत निपुण हूँ। यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगी, मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। आप जो मुझसे पूछते हैं कि तुम वहां क्या करोगी, कैसे रहोगी, इसके उत्तर में निवेदन है कि मैं यशस्विनी राजपत्नी सुदेशना के पास जाऊंगी। मुझे अपने पास आई हुई जानकर वे रख लेंगी और सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगी। अतः आपके मन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, कृष्णे, तुमने भली बात कही, इसमें कल्याण ही भरा है। क्यों न हो, तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न जो हुई हो। भामिनी, तुम्हें पाप का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है। हम तुम साध्वी हो और उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहती हो। कल्याणी, वहां ऐसा बर्ताव करना जिससे कि पापी शत्रु फिर सुखी होने का अवसर न पा सके, वे तुम्हें किसी तरह पहचान न सकें। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चतुर्थोध्यायः धौम्य का पांडवों को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना और सबका अपने अपने अभीष्ट स्थानों को जाना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, विराट के यहाँ रहकर तुम्हें जो जो कार्य करना है वे सब तुमने बताए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कार्य उचित उचित प्रतीत हुआ वह कह चुका। जान पड़ता है विधाता का यही निश्चय है। अब मेरी सलाह यह है कि ये पुरोहित धौम्य जी रसोइयों तथा पाकशालाध्यक्ष के साथ राजा द्रुपद के घर जाकर रहें और वहां हमारे अग्निहोत्र की अग्नियों की रक्षा करें, तथा ये इंद्रसेन आदि सेवक गण केवल रथों को लेकर शीघ्र यहाँ से द्वारका को चले जाएं। और ये जो द्रौपदी की सेवा करने वाली स्त्रियां हैं वे सब रसोइयों और पाकशालाध्यक्ष के साथ पांचाल देश को पांचाल देश को ही चली जाएं। वहां सब लोग यही कहें, हमें पांडवों का कुछ भी पता नहीं है। वे सब द्वैत वन से ही हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर और अपने पृथक पृथक कर्म बतलाकर पांडवों ने पुरोहित धौम्य की भी सम्मति ली। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें इस प्रकार सलाह दी। धौम्य उवाच। धौम्य जी बोले, पांडवों, ब्राह्मणों, सुहृदों, सवारी या युद्ध यात्रा, आयुध या युद्ध तथा अग्नियों के प्रति जो शास्त्र विहित कर्तव्य हैं उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो और तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है वह सब ठीक है। भारत, अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर सदा द्रौपदी की रक्षा करना। लोक व्यवहार की सभी बातें अथवा साधारण लोगों के व्यवहार तुम सब लोगों को विदित हैं। विदित होने पर भी हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हित की बात बतावें। यही सनातन धर्म है और इसी से काम एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भी जो युक्ति युक्त बातें बताऊंगा उन्हें यहाँ ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं यह बता रहा हूं कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए भी तुम लोग वहां के सब दोषों से पार हो जाओगे। कुरुनंदन, विवेकी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। वहां तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, सब कुछ सहकर 1 वर्ष तक अज्ञात भाव से रहना चाहिए। तदनंतर 14वें वर्ष में तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए और मिलने के लिए उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए। इन राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी न करें। अपने लिए वही आसन पसंद करें
जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला न हो। जो मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूँ, यो मानकर कभी राजा की सवारी, पलंग, पादुका, हाथी एवं रथ आदि पर नहीं चढ़ता है, वही राजा के घर में कुशल पूर्वक रह सकता है। जिन जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करता हो, वहां वहां जो कभी नहीं बैठता, वही राजभवन में रह सकता है। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश न दें, मौन भाव से ही उसकी सेवा करें और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करें। झूठ बोलने वाले मनुष्य के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं। इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह राजाओं की रानियों से मेल जोल न करें, और जो रनिवास में आते जाते हों, राजा जिनसे द्वेष रखते हों तथा जो लोग राजा का अहित चाहने वाले हों, उनसे भी मैत्री स्थापित न करें। छोटे से छोटे कार्य भी राजा को जनाकर ही करें। राज दरबार में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्यों को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। बैठने के लिए अपने को ऊंचा आसन प्राप्त होता हो, तो भी जब तक राजा न पूछे, बैठने का आदेश न दे, तब तक राज दरबार की मर्यादा का ख्याल करके अपने को जन्मांध सा माने, मानो उस आसन को वह देखता ही ना हो। इस भाव से खड़ा रहकर राजा की राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहे। क्योंकि शत्रु विजयी राजा लोग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्र, नाती पोते और भाई का भी आदर नहीं करते। इस जगत में राजा को अग्नि के समान दाहक मानकर उसके अत्यंत निकट न रहें, और देवता के समान निग्रह तथा अनुग्रह में समर्थ जानकर उसकी कभी अवहेलना न करें। इस प्रकार यत्नपूर्वक उसकी परिचर्या में संलग्न रहें। इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कपटपूर्ण उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है, वह एक दिन अवश्य उसके हाथ से मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे, उसी का पालन करें। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दें। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के सभी अवसरों पर हितकारक और प्रिय वचन कहें। यदि दोनों संभव न हो, तो प्रिय वचन का त्याग करके भी जो हितकारक हो, वही बात कहें। हित विरोधी प्रिय वचन कदापि न कहें। सभी विषयों तथा सब बातों में राजा के अनुकूल रहें। कथा वार्ता में भी राजा के सामने ऐसी बातों की बार बार चर्चा न करें जो उसे अप्रिय एवं अहितकर प्रतीत होती हों। विद्वान पुरुष मैं राजा का प्रिय व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे। राजा के लिए जो हितकर और प्रिय हो, वही कार्य करें। जो चीज राजा को पसंद ना हो, उसका कदापि सेवन ना करें। उसके शत्रुओं से बातचीत ना करें और अपने स्थान से कभी विचलित ना हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ सकुशल रह सकता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे, क्योंकि राजा के पीछे अस्त्र शस्त्रधारी अंगरक्षक सैनिकों का स्थान होता है। राजा के सामने किसी के लिए भी ऊंचा आसन लगाना सर्वथा निषिद्ध है। उसकी आंखों के सामने यदि कोई पुरस्कार वितरण या वेतन दान आदि का कार्य हो रहा हो, तो उसमें बिना बुलाए स्वयं पहले लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ढिठाई तो ढिठाई तो दरिद्रों को भी बहुत अप्रिय जान पड़ती है। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। राजाओं की किसी झूठी बात को दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकाशित न करें, क्योंकि झूठ बोलने वाले मनुष्यों से राजा लोग द्वेष मान लेते हैं। इसी तरह जो लोग अपने को पंडित मानते हैं, उनका भी राजा तिरस्कार करते हैं। मैं शूरवीर हूँ,
अथवा बड़ा बुद्धिमान हूं, ऐसा मन करें। जो सदा राजा को प्रिय लगने वाले कार्य ही करता है, वही उसका प्रेम पात्र तथा ऐश्वर्य भोग से संपन्न होता है। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होने पर मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों में संलग्न रहे। जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है और जिसकी प्रसन्नता महान फल ऐश्वर्य भोग देने वाली है, उस राजा का कौन बुद्धिमान पुरुष मन से भी अनिष्ट साधन करना चाहेगा। राजा के समक्ष अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनों को व्यर्थ न हिलावे, बकवाद न करें, सदा शनै शनै बोलें, धीरे से थूके, दूसरों को पता न चले, इस प्रकार अधोवायु छोड़ें। किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई हास्यजनक वस्तु दिखाई दे तो अधिक हर्ष न प्रकट करें एवं पागलों की तरह अट्टहास न करें तथा अत्यंत धैर्य के कारण जड़वत निश्चेष्ट होकर भी न रहें। इससे वह गौरव यानी कि सम्मान को प्राप्त होता है। मन में प्रसन्नता होने पर मुख से मृदुल मंद मुस्कान का ही प्रदर्शन करें। जो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अधिक हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होने पर अधिक व्यथा का अनुभव नहीं करता और सदा मोह शून्य होकर विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहाँ सुखपूर्वक रह सकता है। जो बुद्धिमान सचिव राजा अथवा राजकुमार की। कुमारी की प्रशंसा करता है, वही राजा के यहाँ उसका प्रीति पात्र होकर दीर्घ काल तक टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो, उस दशा में जो भी राजा की निंदा नहीं करता, वह पुनः अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह अथवा उसके राज्य में निवास करता है, जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह अथवा उसके राज्य में निवास करता है, उसे राजा के सामने अथवा पीठ पीछे भी उसके गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए। जो मंत्री राजा को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है, वह अधिक समय तक अपने पद पर नहीं टिक सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राणों पर भी संकट आ जाता है। अपनी भलाई अथवा लाभ देखकर दूसरे को सदा राजा के साथ न मिलावें, न बातचीत करावें। उपयुक्त स्थान और अवसर देखकर सदा राजा की विशेषता प्रकट करें। जो उत्साह संपन्न, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, कोमल स्वभाव और जितेंद्रिय होकर सदा छाया की भांति राजा का अनुसरण करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। जब दूसरे को किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में निवास कर सकता है। जो राजा के द्वारा आंतरिक यानी कि धन एवं स्त्री आदि की रक्षा और बाह्य यानी कि शत्रु विजय आदि कार्यों के लिए आदेश मिलने मिलने पर कभी शंकित या भयभीत नहीं होता, वही राजा के यहाँ रह सकता है। जो घर बार छोड़कर परदेश में पड़ा रहने पर भी प्रियजनों और अभीष्ट भोगों का स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर सुख पाने की इच्छा करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। राजा के समान वेशभूषा न धारण करें, उसके अत्यंत निकट न रहें, उसके सामने उच्च आसन पर न बैठें। अपने साथ राजा ने जो गुप्त सलाह की हो, उसे दूसरों पर प्रकट न करें। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त किया हो, तो उसमें घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लें, क्योंकि जो इस प्रकार चोरी से धन लेता है, उसे एक दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। राजा प्रसन्न होकर सवारी, वस्त्र, आभूषण तथा और भी जो कोई वस्तु दे,
उसी को सदा धारण करे या उपयोग में लावें। ऐसा करने से ही वह राजा का अधिक प्रिय होता है। तथा अ, तात युधि तात युधिष्ठिर एवं पांडवों इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम बर्ताव करते हुए इस 13वें वर्ष को व्यतीत करो और इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो। तदनंतर अपने राज्य में आकर इच्छानुसार व्यवहार करना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपका भला हो। आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो हमें ऐसी बात बतावे। अब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूर्ण करें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर विप्रवर धौम्य जी ने यात्रा के समय जो आवश्यक शास्त्र विहित कर्तव्य हैं वह सब विधि पूर्वक संपन्न किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि, वृद्धि, राज्य लाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्ति के लिए वेद मंत्र पढ़कर होम किया। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। उन पांडव वीरों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पांचाल देश में चले गए। इंद्रसेन आदि सेवक भी पूर्वोक्त आदेश पाकर यदुवंशियों की नगरी द्वारका में जा पहुंचे और वहां स्वयं सुरक्षित हो रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में धौम्योपदेश संबंधी चौथा अध्याय पूरा हुआ। पंचमोध्याय। पांडवों का विराट नगर के समीप पहुंचकर श्मशान में एक शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र रखना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे वीर पांडव तलवार बांधे, पीठ पर तुणीर कसे, गोह के चमड़े से बने हुए अंगुलित्र यानी कि दस्ताने पहने पैदल चलते चलते यमुना नदी के समीप जा पहुंचे। इसके बाद वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मन में यह अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। उन सब ने धनुष ले रखे थे। वे महान धनुर्धर और महापराक्रमी वीर पर्वतों और वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण एवं यक्रुल्लोम तथा शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथों में धनुष धारण कर रखे थे। उनकी कमर में तलवारें बंधी थी। उनके शरीर मलिन एवं उदास थे। उन सब की दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। किसी के पूछने पर वे अपने को मत्स्य देश में निवास करने के इच्छुक बताते थे। इस प्रकार उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपद में प्रवेश किया। जनपद में आने पर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, देखिए, यहाँ अनेक प्रकार के खेत और उनमें पहुंचने के लिए बहुत सी पगडंडियां दिखाई देती हैं। जान पड़ता है विराट की राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बड़ी थकावट हो रही है, अतः हम एक रात और यही यहीं रहें। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, तुम द्रौपदी को कंधे पर उठाकर ले चलो। भारत, इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब
गजराज के समान पराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें? तात, यदि अपने आयुधों के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह यहाँ के निवासियों को उद्वेग यानी कि भय में डाल देंगे। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बहुत बड़ा और भारी है, संसार के सब लोगों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो यहाँ सब लोग हमें शीघ्र ही पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, राजन, श्मशान भूमि के समीप एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं, इससे इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रखते समय देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। विशेषतः यह दुर्गम श्मशान भूमि के निकट है। अतः यहाँ तक किसी के आने या वृक्ष पर चढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए इसी शमी वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चलें। भारत, ऐसा करके हम यहाँ जैसा सुयोग होगा उसके अनुसार विचरण करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहां अस्त्र शस्त्रों को रखने के प्रयत्न में लग गए। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने जिस धनुष के द्वारा एकमात्र रथ का आश्रय ले संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों पर विजय पाई थी तथा अन्यान्य अनेक समृद्धिशाली जनपदों पर विजय पताका फहराई थी, जिस धनुष ने जिस धनुष ने दिव्य बल से संपन्न असुरों, अदिति की सेनाओं का संहार किया था, जिसकी टंकार ध्वनि बहुत दूर तक फैलती थी, उस उदार तथा अत्यंत भयंकर गांडीव धनुष की प्रत्यंचा अर्जुन ने उतार डाली। परंतप वीर युधिष्ठिर ने, जिसके द्वारा समूचे कुरुक्षेत्र की रक्षा करी थी, उस धनुष की अक्षय डोरी को उन्होंने भी उतार दिया। भीमसेन ने, जिसके द्वारा पांचाल वीरों पर विजय पाई थी, दिग्विजय के समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायता से बहुतेरे शत्रुओं को परास्त किया था, वज्र के फटने और पर्वत के विदीर्ण होने के समान जिसका भयंकर टंकार सुनकर कितने ही शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए तथा जिसके सहयोग से उन्होंने सिंधुराज जयद्रथ को परास्त किया था, अपने उसी धनुष की प्रत्यंचा भीमसेन ने भी उतार दिया। जिनका मुख तांबे के समान लाल था, जो बहुत कम बोलते थे, उन महाबाहु माद्री नंदन नकुल ने दिग्विजय के समय जिस धनुष की सहायता से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी, समूचे कुरुकुल में जिनके समान दूसरा कोई रूपवान न होने के कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर थे, उन वीरवर नकुल ने भी अपने पूर्वोक्त धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। शास्त्रानुकूल तथा उदार आचार विचार वाले शक्तिशाली वीर सहदेव ने भी, जिसकी सहायता से दक्षिण दिशा को जीता था, उस धनुष की डोरी उतार दी। धनुषों के साथ साथ पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खड्ग, बहुमूल्य तुणीर, छुरे के समान तीखी धार वाले क्षुरधार और विपाठ नामक बाण भी रख दिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, वीर, तुम इस शमी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने
उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखलों में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। जिसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े। उसके जो खोखले थे यानी उस वृक्ष के जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा वहां मेघ तिरछी वृष्टि करता है, जिससे खोखलों में पानी नहीं पड़ता। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। उसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य यह था कि उसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है। अतः दूर से ही वे इस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। परंतप पांडव इस प्रकार उस शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भेड़ पालने वाले गडरियों से शव बांधने का कारण बताते हुए इस प्रकार कहते हैं। यह 180 वर्ष की हमारी माता है। हमारे कुल का यह धर्म है, इसलिए ऐसा किया है। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट आ पहुंचे। पांडव लोग शव बंधी हुई शाखा की ओर अंगुली से संकेत करके कहते हैं, यह हमारी माता है। वे अपने आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी को ही अपनी माता मानते हैं और उसी की ओर उनका वास्तविक संकेत था। शव बंधन के व्याज से वे अस्त्र संरक्षण को ही पूर्वजों द्वारा आचरित कुल धर्म घोषित करते थे। तब युधिष्ठिर ने क्रमशः पांचों भाइयों के जय, जयंत, विजय, जयतसेन, जयद्बल ये गुप्त नाम रखे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नगर प्रवेश के लिए अस्त्र स्थापन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। षष्ठोऽध्यायः युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति और देवी का प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना। वैशंपायन उवाच। विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः अस्तुवन्मनसा देवीं दुर्गां त्रिभुवनेश्वरीं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने मन ही मन त्रिभुवन की अधीश्वरी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया। यशोदागर्भसम्भूतां नारायणवरप्रियां नन्दगोपकुले जातां मङ्गल्यां कुलवर्धिनीं कंसविद्रावणकरीं असुराणां क्षयं करीं शिलातटविनिक्षिप्ता आकाशं प्रतिगामिनीं वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्यविभूषितां दिव्याम्बरधरां देवीं खड्गखेटकधारिणीम्। जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, नंद गोप के कुल में जिसने अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली है, जो कंस को भयभीत करने वाली और असुरों का संहार करने वाली है, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर जो आकाश में उड़ गई थी, जिसके अंग दिव्य गंधमाला एवं आभूषणों से विभूषित हैं, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती है, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की भगिनी,
उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति सदा शिवां तान् वै तारयसे पापात् पङ्केगामिव दुर्बलाम्। पृथ्वी का भार उतारने वाली पुण्यमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें पाप और उसके फल स्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय का उद्धार कर देता है। स्तोतुं प्रचक्रमे भूयो विविधैः स्तोत्रसम्भवैः आमन्त्र्य दर्शनाकाङ्क्षी राजा देवीं सहानुजः। नमोऽस्तु वरदे कृष्णे कुमारी ब्रह्मचारिणि बालार्कसदृशाकारे पूर्णचन्द्रनिभानने। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुति परक नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके पुनः उनकी स्तुति प्रारंभ की। इच्छानुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमयी कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंग कांति प्रभातकालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लाद प्रदान करने वाला है। चतुर्भुजे चतुर्वक्रे पीनश्रोणिपयोधरे मयूरपिच्छवलये केयूराङ्गदधारिणि भासि देवि यथा पद्मा नारायणपरिग्रहः स्वरूपं ब्रह्मचर्यं च विशदं गगनेश्वरी कृष्णच्छविसमा कृष्णा संकर्षणसमानना। तुम चार भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा और चार मुखों से अलंकृत ब्रह्म स्वरूपा हो। तुम्हारे नितंब और उरोज तुम्हारे नितंब और उरोज पीन हैं। तुम्हारे मोर पंख का कंगन धारण किया है। तुमने मोर पंख का कंगन धारण किया है तथा केयूर और अंगद पहन रखे हैं। देवी, भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी के समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्जवल है। तुम अ, परम उज्जवल है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्याम कांति है। इसीलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख संकर्षण के समान है। बिभ्रति विपुलौ बाहु शक्रध्वजसमुच्छ्रयौ पात्री च पङ्कजी घण्टी स्त्रीविशुधा च या भुवि पाशं धनुर्महाचक्रं विविधान्यायुधानि च कुण्डलाभ्यां सुपूर्णाभ्यां कर्णाभ्यां च विभूषिता चन्द्रविस्पर्धिना देवी मुखेन त्वं विराजसे मुकुटेन विचित्रेण केशबन्धेन शोभिना भुजङ्गाभोगवासेन श्रोणिसूत्रेण राजता विभ्राजसे चाबद्धेन भोगेनेवेह मंदरः। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ऊपर उठी हुई दो विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे में कमल और पांचवें में घंटा सुशोभित है। छठे हाथ में पाश, सातवें में धनुष और आठवें में महान चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध हैं। इस पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है, वह तुम ही हो। कुंडल मंडित कर्ण युगल
तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से होड़ लगाने वाले मुख से सुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है। बंधे हुए केशों की वेणी सांप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहाँ कमर में बंधी हुई सुंदर करधनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है, मानो नाग से लपेटा हुआ मंदराचल हो। ध्वजेन शिखिपिच्छानाम् उच्छ्रितेन विराजसे कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं पावितं त्वया। तुम्हारी मयूर पिच्छ से चिन्हित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है, उससे तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तीनों लोकों को पवित्र कर दिया है। तेन त्वं स्तूयसे देवी त्रिदशैः पूज्यसेऽपि च त्रैलोक्यरक्षणार्थाय महिषासुरनाशिनी प्रसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां कुरु शिवा भव। देवी, इसलिए संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा भी करते हैं। तीनों लोकों की रक्षा के लिए महिषासुर का नाश करने वाली देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न होकर दया करो। मेरे लिए कल्याणमयी हो जाओ। जया त्वं विजया चैव सङ्ग्रामे च जयप्रदा ममापि विजयं देहि वरदा त्वं च साम्प्रतम्। तुम जया और विजया हो, तुम ही संग्राम में विजय देने वाली हो, अतः मुझे भी विजय दो। इस समय तुम मेरे लिए वरदायिनी हो जाओ। विन्ध्ये चैव नगश्रेष्ठे तव स्थानं हि शाश्वतं कालि कालि महाकाली खड्गखट्वाङ्गधारिणी। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली काली महाकाली, तुम खड्ग और खट्वांग धारण करने वाली हो। कृतानुयात्रा भूतैस्त्वं वरदा कामचारिणी भारावतारे ये च त्वां संस्मरिष्यन्ति मानवाः प्रणमन्ति च ये त्वां हि प्रभाते तु नरा भुवि न तेषां दुर्लभं किञ्चित् पुत्रतो धनतोऽपि वा। जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं, उन्हें तुम मनोवांछित वर देती हो। इच्छानुसार विचरने वाली देवी, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं, तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातः काल तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर पुत्र अथवा धन धान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्गात् तारयसे दुर्गे तत्त्वं दुर्गा स्मृता जनैः कान्तारेष्वसन्नानां मग्नानां च महार्णवे दस्युभिर्वा निरुद्धानां त्वं गतिः परमा नृणां जलप्रतरणे चैव कान्तारेष्वटवीषु च ये स्मरन्ति महादेवी न च सीदन्ति ते नराः त्वं कीर्तिर्श्रीर्धृतिर्सिद्धिर्ह्रीर्विद्या सन्ततिर्मतिः सन्ध्या रात्रिः प्रभा निद्रा ज्योत्स्ना कान्तिः शमादया नृणां च बन्धनं मोहं पुत्रनाशं धनक्षयं व्याधिं मृत्युं भयं चैव पूजिता नाशयिष्यसि सोऽहं राज्यात् परिभ्रष्टः शरणं त्वां प्रपन्नवान्। दुर्गे, तुम दुस्सह दुख से उद्धार करती हो, इसलिए लोगों के द्वारा दुर्गा कही जाती हो।
जो दुर्गम वन में कष्ट पा रहे हों, महासागर में डूब रहे हों अथवा लुटेरों के वश में पड़ गए हों, उन सब मनुष्यों के लिए तुम ही परम गति हो। तुम ही उन्हें संकट से मुक्त कर सकती हो। महादेवी, पानी में तैरते समय, दुर्गम मार्ग में चलते समय और जंगलों में भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते। तुम ही कीर्ति, श्री, धृति, सिद्धि, लज्जा, विद्या, संतति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्सना, कांति, क्षमा और दया हो। तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, मोह, पुत्रनाश और धन नाश का संकट, व्याधि, मृत्यु और संपूर्ण भय नष्ट कर देती हो। मैं भी राज्य से भ्रष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रणतश्च यथा मूर्ध्ना तव देवी सुरेश्वरी त्राहि मां पद्मपत्राक्षी सत्ये सत्याभवस्व नः। कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, देवेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा करो। सत्य, हमारे लिए वस्तुतः सत्य स्वरूपा बनो। अपनी महिमा को सत्य कर दिखाओ। शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले एवं स्तुता हि सा देवी दर्शयामास पाण्डवम्। शरणागतों की रक्षा करने वाली भक्त वत्सले दुर्गे, मुझे शरण दो। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा राजा के पास आकर यह बात कही। देव्युवाच, देवी बोली, महाबाहु राजा युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। समर्थ राजन, शीघ्र ही तुम्हें संग्राम में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रसाद से कौरव सेना को जीतकर उसका संहार करके तुम निष्कंटक राज्य करोगे और पुनः इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। राजन, तुम्हें भाइयों सहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हें सुख और आरोग्य सुलभ होगा। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे, वे पाप रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, निरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूंगी। राजन, जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है, इसी प्रकार जो लोग परदेश में रहते समय नगर में युद्ध में शत्रुओं द्वारा संकट प्राप्त होने पर घने जंगलों में, दुर्गम मार्ग में, समुद्र में तथा गहन पर्वत पर भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ न होगा। पांडवों, जो इस उत्तम स्तोत्र को भक्तिभाव से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरे कृपा प्रसाद से विराट नगर में रहते समय तुम सब लोगों को कौरव गण अथवा उस नगर के निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पांडवों की रक्षा का भार ले वहीं अंतर्धान हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में दुर्गा स्तोत्र विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।